जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल भास्कर एक्सप्लेन स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग बहुलक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके लिए हमको जो है एक आंकड़ा, एक सारणी दिया हुआ रहता है। इस सारणी में हमको जो है बहुलक ज्ञात करने के लिए जो है कहता है। तो चलिए हम लोग इस सारणी की मदद से बहुलक को ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो है सूत्र की जरूरत होती है। सूत्र की मदद से जो है हम लोग बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले सूत्र को, सूत्र हमारा यह है। देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस 2F गुना H। यह होता है बहुलक का सूत्र। इसमें L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और यह जो H है यह होता है वर्ग माप, और यह F1 जो है यह होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 जो है यह होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 जो होता है यह होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में होने वाली बारंबारता। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करने के लिए ये जो बारंबारता हमको दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी बारंबारता वाले मान को हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सा है, 50। यहाँ पर हमको सबसे बड़ी बारंबारता दिख रहा है। तो यह 50 जो है इसके ठीक सामने वाली यह जो है 35 और 40, यह हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। यह 35 और 40 जो है यह हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग को इधर हम लिख लेते हैं। बहुलक वर्ग को इधर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। बहुलक वर्ग हमारा कितना हो गया, 35 और 40। 35 और 40 बहुलक वर्ग आ गया। हमने यहाँ पर क्या सीखा था सूत्र में, L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए यहाँ पर यह 35 जो है यह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है, और यह 40 जो है यह बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है। तो यहाँ पर L का मान हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हम लोग L बराबर लिख देते हैं 35, लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर H बराबर क्या है, वर्गमाप। वर्गमाप कहने का मतलब है 35 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 35 और 40 के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो वर्गमाप क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी H बराबर क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 हमने लिख दिया। उसके बाद है F1। F1 हमारा यहाँ पर क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या था हमारा, 50, क्योंकि 50 सबसे बड़ी मान था। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा 50। तो यहाँ पर F1 हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। तो हमने यहाँ पर F1 बराबर 50 लिख दिया। उसके बाद देखिए F0। F0 बराबर क्या था, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के, देखिए बहुलक वर्ग हमारा ये पूरा हुआ, इसके ठीक पहले, तो पहले वाला क्या होगा, 35 और 30 और 35 होगा। तो 30 और 35 में बारंबारता क्या है, 34 है। तो F0 का मान हो जाएगा हमारा 34। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता F0 कहलाती है। तो यहाँ पर F0 बराबर हो जाएगा 34 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या जरूरत है, F2 की जरूरत है। तो F2 देखिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। F2 बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद। तो ठीक बाद क्या होगा, 40 और 45 होगा। तो 40 और 45 में हमारा बारंबारता क्या है, तो 42 है। तो F2 हमारा हो जाएगा 42। अब हमारे पास सारे मान आ चुके हैं बहुलक ज्ञात करने के लिए। देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको क्या जरूरत था, L जरूरत था, F1 जरूरत था, F0 जरूरत था, F1 जरूरत था, और क्या जरूरत था, H जरूरत था। तो हमने यहाँ पर सारे मान को निकाल लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सारे मान को बहुलक का जो सूत्र है उसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा बहुलक का मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इन सारे मान को बहुलक के सूत्र में पुट करते हैं। तो देखिए बहुलक बराबर सूत्र हमने क्या बताया था, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस 2F गुना H। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यह सूत्र को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं।
देखिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। यह था हमारा बहुलक का सूत्र। L का मान हमारा कितना है तो 35 है, तो यहाँ पर L का मान हम लोग 35 रख देते हैं प्लस उसके बाद F1 का मान कितना है तो F1 का मान यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर 50 लिख देते हैं। उसके बाद F0 का मान कितना है तो 34 है, F0 का मान 34 हो जाएगा बटे यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर हम लोग गुना का चिन्ह दे देते हैं। F1 का मान हमारा कितना है तो 50 है, तो यहाँ पर 50 लिख देते हैं माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान 34 है, तो यहाँ पर 34 लिख देते हैं माइनस F2 का मान कितना है तो 42 है, तो यहाँ पर हमने 42 लिख दिया। उसके बाद H का मान कितना है तो यहाँ पर 5 है H का मान, तो 5 भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसको हल कर लीजिए और हमारा बहुलक का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 35 लिख दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट का कम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जितने भी सारे हैं उसको हल करेंगे। तो देखिए जब 50 में 34 घटेगा तो कितना बचेगा तो यहाँ पर 16 बच जाएगा और बटे में 50 गुनी 2, तो 50 को जब हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो गया। और माइनस देखिए यह दोनों माइनस में है, यह भी माइनस में है तो यह भी माइनस में है। जब दो संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो वह दोनों संख्या क्या होता है जुट जाता है, तो इसके आगे में भी माइनस है और इसके आगे में भी माइनस है, तो यह दोनों संख्या क्या होगा जुट जाएगा। तो इसको जोड़ करके यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए 4 और 2 6 हो गया यहाँ पर, और 4 और 3 7 76 हो गया, और गुना में क्या है हमारा H है, H बराबर क्या है 5 है। उसके बाद देखिए 35 प्लस 16 बटे में क्या है यहाँ पर 100 में जब 76 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, तो चलिए हम लोग इसको घट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब 1 से इसमें पैसा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 से जब हम लोग इसमें पैसा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 में जब 6 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर हमारा कितना बचा था 9 बचा था, और जब 9 में कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 2 बच जाएगा, और गुना में हमारा क्या है H है, तो यहाँ पर हम H लिख दिए। उसके बाद इसको कटा लीजिए। देखिए 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो यहाँ से हमारा कट गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे 35 प्लस 2/3 गुना 5, यह हो गया हमारा। उसके बाद देखिए 35 प्लस तो 35 हमने यहाँ पर लिख दिया, और प्लस में इसको ये दोनों को गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर में 2 है और यहाँ पर 5 है, तो ऊपर वाले 2 से यहाँ पर 5 को हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बटे में 3। अब देखिए अब यह क्या हो गया भिन्न वाला जोड़ हो गया, तो हमको जो है इसको भिन्न वाला जोड़ नहीं करना है, क्योंकि भिन्न वाला जोड़ करेंगे तो यह लंबा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे यह 10/3 को कटा देंगे, तो जब हम लोग इसको कटाएंगे भाग देंगे तो यह हमारा हो जाएगा। देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पर भाग देकर हम लोग देख लेते हैं। 3 तिया 9 यानी 3 बार में खाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और जब 10 में 9 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पर 30 आएगा, और 10 तिया 30 यानी 3.3 हमारा हो जाएगा जब इसको हम लोग कटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 35 प्लस यहाँ पर 3.3 कटा करके इसको कितना आया 3.3, 35 और 3 कितना होता है 38 होता है, तो यहाँ पर 38 लिख दिया और पॉइंट यहाँ पर 3 लिख दिया। तो यह हो गया हमारा बहुलक का आंसर यानी मान। तो इस तरह से जो है हम लोग बहुलक निकालते हैं।
देखिए हमने बहुलक निकाल लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता यानी एफ में सबसे बड़ी मान को ढूंढते हैं। तो एफ में हमारा सबसे बड़ा मान क्या था, 50 था। तो 50 को हमने क्या किया, यह हो गया हमारा एफ यानी बारंबारता का मान। इसके ठीक सामने वाली वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग होता है। 50 का ठीक सामने वाला क्या है, 35 और 40 है। तो यह हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग को हमने यहाँ पर लिख लिया 35 और 40। अब ये जो बहुलक वर्ग है, इसके ये 35 जो है यह निम्न सीमा कहलाएगा और यह 40 जो है यह उच्च सीमा कहलाएगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को जो है निम्न सीमा की जरूरत होती है। तो यहाँ पर निम्न सीमा कितना है, 35 है। तो यहाँ पर हमने 35 लिख लिया। उसके बाद एच होता है ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, वही अंतर को हम लोग एच कहते हैं। तो यहाँ पर एच हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद है F1। F1 हमारा 50 है। F1 जो होता है यह बारंबारता का मान, वो होता है 50। तो इसका मान 50 हो जाएगा। उसके बाद F0। F0 क्या होता है, बारंबारता के ठीक पहले वाला मान। तो बारंबारता के ठीक पहले वाला मान क्या है, 34 है। तो यहाँ पर F0 का मान 34 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है F2 का मान होता है बारंबारता के ठीक बाद वाला। तो बारंबारता के ठीक बाद वाला क्या संख्या है, 42 है। तो F2 हमारा 42 हो गया। उसके बाद मतलब बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब इस सूत्र में जब हम लोग यह सब मान को पुट करेंगे तो यह मान हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 38.3। तो इस प्रकार से जो है बहुलक निकाला जाता है। तो आप लोग बहुलक निकालने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।